दोस्तों, हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बीच असली विलन कौन है? वेलकम टू अवर चैनल सनातन प्रोटेक्टर फ्रेंड्स। टीवी एंकर्स और न्यूज पॉडकास्टर्स धर्म गुरुओं को बुलाकर उनसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते हैं। आपने शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट देखा होगा, जिसमें वह रामभद्राचार्य से दूसरे धर्म गुरुओं के बारे में राय पूछ रहे हैं, जबकि उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में उन्होंने ऐसा कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि उनकी लिखी गई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने से कंट्रोवर्सी नहीं हो पाती। रामभद्राचार्य जी अपनी तेज स्मृति के लिए पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई ग्रंथ मेमोराइज कर रखे हैं। चूंकि वह देख नहीं सकते हैं, तो उनकी जो फिलोसॉफी है वह हमारे धर्म ग्रंथों से मेल खाती है। आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम पर भी एक विद्वान धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया करते थे, और इससे पता चलता था कि कौन ज्यादा विद्वान है। और आपने यही आत्मविश्वास रामभद्राचार्य जी में भी देखा होगा। लेकिन आज के जमाने में यह सब होता नहीं है, इसलिए भारतीय जनता को जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, जबकि 1000 साल पहले यह सब नॉर्मल था। क्योंकि जब ज्यादातर धर्म गुरु वेद और पुराणों को कंठस्थ याद रखा करते थे और यह सब संस्कृत में होता था। शुभंकर मिश्रा ने प्रेमानंद जी के बारे में क्वेश्चन काफी घुमाकर पूछा। शुभंकर मिश्रा ने लोगों का रेफरेंस देकर कहा कि लोग प्रेमानंद जी को चमत्कारी समझते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी किडनी खराब होने के बाद भी जीवित है। और उन्होंने खान सर का रेफरेंस देते हुए कहा कि प्रेमानंद जी भगवान स्वरूप है। और यही रामभद्राचार्य जी को लगा कि शायद प्रेमानंद जी खुद को चमत्कारी प्रेजेंट करते हो और लोग उन्हें भगवान मानते हो, और इसी वजह से रामभद्राचार्य जी कोई चमत्कार वगैरह नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में चमत्कार के नाम पर बहुत लोग लूटे जाते हैं, और इसी वजह से उन्होंने प्रेमानंद जी को संस्कृत भाषा न आने के लिए चुनौती दी, जो कि किसी भी धर्म गुरु को करना चाहिए। शुभंकर मिश्रा को रामभद्राचार्य जी को बताना था कि प्रेमानंद जी यह नहीं कहते हैं कि किडनी के बिना जीवित रहना उनका चमत्कार है, बल्कि वह यह कहते हैं कि कृष्ण भगवान का यह चमत्कार है। शुभंकर मिश्रा यह भी कहते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य आंख न होते हुए भी सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि बिना आंख के इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीजें देखना असंभव है। और उन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में जो भी चीज सुनी होगी वह उनके शिष्यों के द्वारा ही सुनी होगी। यदि वह अंतरात्मा से देख सकते तो उनके साथ लाने ले जाने वाले लोग क्यों होते? शुभंकर मिश्रा एक टीवी एंकर रह चुके हैं और उनके पास माइंड गेम की सारी टैक्टिक्स है। उन्होंने शंकराचार्य का क्वेश्चन भी इसलिए पूछा क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर शंकराचार्यों के साथ विवाद हुआ था, और शुभंकर मिश्रा को पता रहा होगा कि वह जब रामभद्राचार्य से शंकराचार्यों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी ही। और जब रामभद्राचार्य शंकराचार्यों के बारे में पूरी तरह सही नहीं थे, तब उन्हें बताना चाहिए था कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने तो मैथमेटिक्स, सोशल इश्यूज, वैदिक टेक्स्ट इत्यादि पर बुक्स लिखी है, और संस्कृत तो उन्हें आती है। रामभद्राचार्य जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर टाइम सिर्फ उनकी बातें ही सुनी जाती है, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करता, और यही कारण है कि उन्हें पब्लिक को अच्छी लगने वाली बातें कहना नहीं आता। जैसा कि आपने देखा होगा कि वह खुद को हिंदू धर्म का सबसे प्रामाणिक गुरु कहते हैं, और धार्मिक ग्रंथों को याद रखने की तुलना में वह वाकई सबसे आगे होंगे। लेकिन उनके बराबर ही शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी भी ज्ञानी नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने वैदिक गणित पर भी पूरी बुक लिखी है। पर यह सब बातें उन्हें उनके शिष्य शायद नहीं बताते हैं, और यही कारण है कि वह बार बार खुद की बड़ाई करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष उनकी आंख न होने का कारण भी है। लोग उनकी बातें केवल सुनते ही है, जिससे उन्हें रियलिटी चेक नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म में विज्ञान को धर्म का ही हिस्सा माना जाता है, और हमारे यहाँ इसरो के कई वैज्ञानिक तो विज्ञान के क्षेत्र में रामभद्राचार्य जी से ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, तो किसी को भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म का सबसे प्रामाणिक गुरु कहना गलत होगा। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी ने राम मंदिर के केस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके खिलाफ हेट न फैलाएं। उनके पास आंख न होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। उनका हिंदू धर्म को लेकर काफी सटीक ज्ञान है। शुभंकर मिश्रा ने जब नीम करोली बाबा को लेकर क्वेश्चन पूछा कि लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं, इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हनुमान जी चारों युगों में है, फिर उनका अवतार कैसे संभव है? नीम करोली बाबा पर उनकी कृपा हो सकती है, लेकिन वह हनुमान जी का अवतार नहीं थे। और यह बात बहुत तार्किक भी है दोस्तों। वह ज्यादातर जवाब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य असली या नकली का आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो उन्होंने कहा कि पहले के शंकराचार्य धार्मिक ग्रंथों पर भाष्य लिखा करते थे,
और यह परंपरा लगभग वल्लभाचार्य तक चलती रही और इसी आधार पर सभी शंकराचार्यों को उन्होंने नकली कह दिया। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें रामभद्राचार्य जी से पूछा गया था कि इस्कॉन सही है या गलत। इसका जवाब देते हुए रामभद्राचार्य जी ने कहा कि इस्कॉन संस्था अंग्रेजियत से प्रभावित है, जबकि दोस्तों इस्कॉन की वजह से ही अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है। आपको लगता है दोस्तों कि हमारे यहाँ के कथावाचकों को विदेशी ध्यान से सुनेंगे? इस्कॉन संस्था पर रामभद्राचार्य ने एक और आरोप लगाया कि इस्कॉन संस्था इंडिया का पैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ले जाती है, जबकि कुछ हजार रुपए से यूएसए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में कन्वर्जन के लिए वेस्टर्न कंट्री से मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आती है। हमारी यही पिछली सोच की वजह से दोस्तों सनातन धर्म सबसे पुराना होने के बावजूद भी केवल साउथ एशिया में रह गया है और हिंदुओं के द्वारा दूसरे को कन्वर्ट न करने की नीति की वजह से आज हिंदू धर्म का जनसंख्या प्रतिशत घट रहा है। कन्वर्जन न करना तब सही रहता है जब दूसरे धर्म भी आपके लोगों का कन्वर्जन न करे, लेकिन रियलिटी यह है कि इंडिया में हजारों मिशनरीज कन्वर्जन करने के लिए लगी है और इंडिया में मंदिरों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रामभद्राचार्य जी से अंतरजातीय विवाह पर भी पूछा गया था। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को गलत बताया। रामभद्राचार्य जी से एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण जन्म से होते हैं या कर्म से। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ब्राह्मण जन्म से ही होता है। आगे उन्होंने कहा कि शुद्ध ब्राह्मणी के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए तो उसे विद्या अपने आप ही मिल जाती है। कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। एक दिन में यदि कोई आदमी 4 काम करता है तो क्या वह चारों वर्ण में हो जाएगा? और जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हुआ और वह ब्राह्मणों का काम नहीं कर रहा है तो उसे पतित ब्राह्मण कहा जाएगा। जबकि रियलिटी में दोस्तों आज की दुनिया में यहूदियों से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। दुनिया की 0.2% पॉपुलेशन होने के बाद भी उन्होंने आज तक 22% नोबेल प्राइज जीते हैं। और कैटेगरी के हिसाब से देखें तो केमिस्ट्री में 19%, इकोनॉमिक्स में 41%, लिटरेचर में 13%, पीस के लिए 8%, फिजिक्स में 25%, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 26% नोबेल प्राइज विन किए हैं। ज्ञान किसी के किसी जाति में पैदा होने से अपने आप नहीं आ जाता दोस्तों, और इसी सोच की वजह से हम निचली जातियों को पढ़ने नहीं देते थे पहले। इसी कारण से भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। परिणाम स्वरूप हम मुगलों और अंग्रेजों के 1000 साल तक गुलाम रहे और आज भी हम उसी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। दोस्तों निचली जातियों ने पिछले कुछ सालों से ही पढ़ना शुरू किया है। अभी भले ही वह उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि पेरेंट्स के ना पढ़े होने के कारण उनमें गाइडेंस की कमी होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे चेंज आएगा। शिक्षा पर सभी का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा उसी को आती है जो मेहनत करता है। दोस्तों कई ऐसे ब्राह्मण जाति के लोग भी मिलेंगे जो शिक्षित नहीं है। उनसे जब सनातन बोर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, यह नेता केवल अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोस्तों सनातन बोर्ड की जरूरत है। आज हिंदुओं के पास मल्टीपल संगठन है, लेकिन इनके बीच कुछ खास कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से हिंदुओं को आज भी कन्वर्जन देखने को मिलता है। हमारे पास ऐसे कोई हिंदू गुरुकुलों की बहुत बड़ी चेन नहीं है, जिससे हिंदू धर्म के लोग हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ नहीं पाते हैं। कुल मिला के हम लोग धर्म का पालन करते हैं, जिसमें परंपरा के साथ कई रूढ़िवादी चीज भी होती है। जबकि मिशनरियों के पास हर शहर में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जो कि काफी क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी एक सॉफ्ट इमेज बनती है और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। सनातन बोर्ड होगा तो हम हिंदुओं के लिए क्वालिटी वाले स्कूल खोल सकते हैं। अभी के स्कूलों की यह हालत है दोस्तों, कॉलेज पास बच्चा भी संस्कृत में एक पैराग्राफ नहीं लिख पाता है तो वह धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ेगा? वह किसी और के द्वारा ट्रांसलेटेड किए गए ग्रंथों को पढ़ेगा, जिसमें इंटरप्रिटेशन गलत भी होती है। आजकल ज्यादातर बच्चे पूजा भी केवल सोशल मीडिया पर रील डालने के लिए ही करते हैं और इसका कारण है प्रारंभिक शिक्षा का सही न होना। दोस्तों रामभद्राचार्य जी के द्वारा कही गई कुछ बातें गलत तो है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। वह राम मंदिर के लिए लगभग 8 महीने तक जेल में भी रहे हैं और पुलिस की लाठी भी खाई है, जिसमें उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उनकी कुछ बातें हमें इसलिए भी गलत लगती है क्योंकि वह ज्यादातर बातें धर्म ग्रंथों के अनुसार करते हैं। जैसे जन्म से ब्राह्मण होने वाली बातें कुछ धर्म ग्रंथों में जरूर लिखी है दोस्तों, और वह दूसरे धर्म गुरुओं की तरह छुपा नहीं रहे हैं। आज के समय के अनुसार यह बातें फिट नहीं बैठती है, लेकिन एक धर्म गुरु ग्रंथों के अनुसार ही बोलेगा। और इसी वजह से उन्होंने भी कहा था कि आदि शंकराचार्य से गलती हुई थी कि उन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने से मना किया था
और पढ़ने पर दंड देने का प्रावधान था। यह आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में अपशूद्र अधिकरण नामक भाष्य लिख दिया, जिसमें उन्होंने शूद्रों को वेद सुनने पर उनके कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डालने की बात कह दी। और इसी का फल है कि शंकराचार्य जी के जन्म प्रदेश में ज्यादातर लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में देखें तो रामभद्राचार्य जी काफी मॉडर्न सोच के लग रहे हैं। वह शूद्रों को वेद पढ़ने के हक में हैं। दोस्तों, रामभद्राचार्य कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। शुभंकर मिश्रा को उनसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछने थे। इस पॉडकास्ट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पॉडकास्ट देखने पर लगता है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे कंट्रोवर्सी होनी ही थी। यह विवाद सिर्फ दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि धार्मिक विमर्श का हिस्सा है, जहां विश्वास, विद्वता और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं, चमत्कारवाद को चुनौती देना सही है या इससे धार्मिक विश्वासों की अवहेलना होती है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।